कई ऐसे एनडीए नेता हैं जो अब विधानमंडल के सदस्य नहीं है, फिर भी वे सरकारी बंगलों पर कथित तौर पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस मुद्दे ने सियासी टकरार को और हवा दे दी। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले से जुड़े विवाद के बीच अब तेजस्वी की पार्टी की तरफ से आक्रामक रुख अपनाते हुए पलटवार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए एनडीए के कई नेताओं को जो सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं उस पर निशाना साधा है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी बंगलों को लेकर घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी से पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कराने की मांग के बीच अब राजद ने पलटवार किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पटना में कई ऐसे एनडीए नेता हैं जो अब विधानमंडल के सदस्य नहीं है, फिर भी वे सरकारी बंगलों पर कथित तौर पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस मुद्दे ने सियासी टकरार को और हवा दे दी। राज्य भवन निर्माण विभाग को लिखे पत्र में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने कहा है कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा, पार्टी के लोकसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को नई दिल्ली में पहले ही सरकारी आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आप अपने स्क्रीन पर वो पत्र देख रहे होंगे जो राजद के द्वारा लिखा गया है। राजद ने पत्र में कहा है कि मैं विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा को दिल्ली में पहले ही सरकारी आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वे पटना में सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो उन्हें तब आवंटित किए गए थे जब ठाकुर राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष थे और संजय झा राज्य सरकार में मंत्री थे। आरजेडी ने आरोप लगाया कि विभाग इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने में विफल रहा है। उन्होंने पूछा कि पटना में उनके सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर किन नियमों के तहत इन सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही राजद प्रवक्ता ने तीखे सवाल उठाते हुए पूछा कि दोनों सांसद इन बंगलों से इतने लगाव क्यों रखते हैं और यहाँ तक कि यह भी सवाल उठाया कि क्या परिसर के अंदर कोई गुप्त कक्ष तो नहीं जिसे वे सुरक्षित रखने या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बारे में भी कई सवाल उठाए और इसके साथ ही वे पटना सेंट्रल पुल के बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं ये भी कहा गया। अब देखना होगा कि अब एनडीए के नेताओं की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। जिस तरीके से पहले एनडीए के नेता लगातार राबड़ी देवी को इस मुद्दे पर घेर रहे थे, वहीं अब राजद ने कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर और जीतन राम मांझी की तरफ से। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।